25। एक मिनट। हाँ, 25वां बोल। शुरू कीजिए आप। शुरू करें। हाँ जी। हाँ जी। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे धर्मचलमनोमङ्गलिं पते, गच्छामि समयपाहुरे, नमो सुधकेवलीं वणिनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च प्रकाशते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरस्थिते, अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निस्सङ्गः जो आयुषं निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में विचरते, जीवन पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्वपंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। आत्मा उत्पाद व्ययથી रहित છે, તેમાં જ उत्पाद व्ययની सिद्धि છે। ये सिद्धांत वाक्य है। सिद्धांत
ये कहता है कि आत्मा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य, दृष्टि का विषय, सुख का आधार, सुख का पिंड, पर्याय अपेक्षा सुख का आधार, स्वरूप अपेक्षा सुख का पिंड, ऐसा त्रिकाली ध्रुव। कैसा है त्रिकाली ध्रुव? अपने आप में आनंद का भंडार है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का आधार है और सम्यक दर्शन का मूल है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य प्रभु, परम पारणामिक भाव, परम पदार्थ, सकल धर्म का आधार, मुक्ति का आधार, मुक्ति का मूल, ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ कैसा है कि उत्पाद व्यय से रहित है। उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, वो अपने ज्ञान का ज्ञेय बने तो अनुभूति कहलाती, श्रद्धा का विषय बने तो सम्यक दर्शन कहलाता है, और रमणता का विषय बने तो चारित्र कहलाता। ऐसा सभी ज्ञानियों का आराध्य, ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, वो उत्पाद से रहित है। उत्पाद उसमें नहीं। दो बातें, उत्पाद से रहित है कि दो अर्थ है, बे अर्थ। पहला अर्थ ये कि उसमें उत्पाद नहीं, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ उसका उत्पाद नहीं। प्रभु पकड़ में आ गई दोनों बातें। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक परम पदार्थ उत्पाद से रहित है, बराबर है। इसके दो अर्थ, उसमें अनादि से उत्पाद हुआ नहीं और अनंत काल तक उसमें उत्पाद होगा नहीं। दूसरा अर्थ, उसका उत्पाद होता नहीं, उसका व्यय भी नहीं। तो चैतन्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परम पदार्थ वह उत्पाद से रहित है, उसमें उत्पाद नहीं, वो उत्पाद से रहित है और उसका उत्पाद नहीं। तीसरी बात, प्रवचन सार, वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ स्वयंभू है। पकड़ में आ गई बात। उसका उत्पाद नहीं, तो उसका उत्पाद कैसे हुआ? स्वयंभू है। तर्क समझ में आ गया? तर्क पकड़ना कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ, उसका उत्पाद नहीं, उसमें उत्पाद नहीं, तो प्रश्न ये कि अन्य मत में पदार्थों की उत्पत्ति नाश सब अलग अलग है। प्रजापति उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, शंकर नाश करते हैं। तो 363 मतों में इस तरह की बातें होती, सभी एक ही बातें ऐसा नहीं। लेकिन जैन मत, जैन दर्शन जो निराला है, देखो चक्रवर्ती का चक्र रत्न होता है, समो शरण में धर्म रत्न होता है, धर्म चक्र होता है, और तीर्थंकर परमात्मा के शासन में नय चक्र होता है।
चक्रवर्ती का चक्र रत्न, समव शरण का धर्म चक्र, और जिन वरस्य नए चक्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय छठी गाथा छठा श्लोक। जिन वर्ष्य नए चक्र, उसके विशेषण बता दिए। अत्यंत निशित धारम, जिन वर्ष्य नए चक्र। तो वो जो नए चक्र है, वो नए चक्र अनेक अपेक्षाओं को लिए हुए हैं। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से आत्मा उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, ये पर्याय सापेक्ष बात है। और जिसके आधार से उत्पाद व्यय होते हैं, उसका उत्पाद व्यय नहीं होता। भाषा, जिसके आधार से है वो उत्पाद व्यय स्वतंत्र, लेकिन आधार है ना गुण और द्रव्य। तो गुणों के परिणमन को उत्पाद कहते हैं, परिणमन नष्ट हो जाए तो उसको व्यय कहते हैं, वो आधार है। और गुणों का पिंड है, वो द्रव्य है। तो आत्मा का जो आधार त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ नित्य है, और उत्पाद व्यय अनित्य है। ये जिन वर्ष्य नए चक्र में, जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र समझे बिना, है ना, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा लिखा है कि नए चक्र समझना जरूरी है। और नए चक्र में व्यवहार बताया और निश्चय बताया। तो जो केवल व्यवहार को जानता है, अबुदस्य बोधनार्थम देशयन्ति मुनीश्वराः अभूतार्थम। कि मुनीश्वर अभूतार्थ को बताते, लेकिन किसको बताते हैं? अबुदस्य। टोडरमल जी ने दो लिखे, अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि और वित्पन्न मिथ्या। तो अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि वो अलग प्रकार का है। अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि दोनों अलग अलग है, दो है। तो अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि को कुछ समझ में नहीं आता तो व्यवहार के द्वारा समझाया। लेकिन व्यवहार के द्वारा जो परमार्थ नहीं समझता है, उसके लिए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि जो निश्चयताम न याति, कि व्यवहार को समझ करके भूतार्थ को जो नहीं जानता, उसके लिए अभूतार्थ ही भूतार्थ को प्राप्त होता है। अब ये सारी चर्चा किस लिए? कि व्यवहार को जान करके निश्चय का आश्रय करना चाहिए। तो उत्पाद व्यय ये सब व्यवहार में है, और त्रिकाली ध्रुव के विकल्प भी व्यवहार में है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प है, व्यवहार से रहित है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा की यहाँ चर्चा है। तो कैसा है वो? पहला प्रश्न। तो उत्पाद व्यय से रहित है ना, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगली बात, अगला जो वाक्य है, अगली जो लिटी है, तेमाज उत्पाद व्ययनी सिद्धि, ये मतलब सिद्धांत वाक्य है कि आत्मा उत्पाद व्यय से रहित है, उसी में ही उत्पाद व्यय की सिद्धि है। उसी में, समझ में आ गएगा, उसी में उत्पाद व्यय की सिद्धि है। ये सिद्धांत हुआ। कैसे? प्रश्न ये कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, दृष्टि का विषय, आनंद का भंडार, सुख का आगार, ऐसा जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पदार्थ है, वो उत्पाद व्यय से रहित है। उसमें ही उत्पाद व्यय की सिद्धि है। ये समझना थोड़ा
इसीलिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि ये कैसे, प्रश्न ये आएगा कि कैसे, केम इत्तेमाज उत्पाद वेनी सिद्धि, कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ उत्पाद व्यय से रहित है और उत्पाद व्यय उससे भिन्न है। पहला एक तर्क ये कि दोनों एक होते न तो उत्पाद व्यय की सिद्धि होती, न त्रिकाली ध्रुव की सिद्धि होती। कि न्याय की भाषा है, थोड़ा समझ में नहीं भी आता हो तो परेशान नहीं होना, समझना तो है। क्योंकि ये न्याय की शैली की चर्चा है। शैली अनेक प्रकार की होती है, बहुत सरल है। अभी एक चर्चा चली रजनी भाई कि ज्ञान दो प्रकार का, ध्यान की चर्चा आई और लगभग 15-16 ग्रंथ ध्यान के ऊपर पढ़े। नियम सार में भी 89, 90, 91, 92, 93, ये 5 गाथाओं में ध्यान की चर्चा। द्रव्य संग्रह में है, प्रवचन सार 196 गाथा में है, ज्ञानार्णव पूरा ग्रंथ ही ध्यान का है। तो उसका सार बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जिसको अपन कहते हैं कि दृष्टि के बिना सिद्धि नहीं, उसको ज्ञान की भाषा में कहा कि ज्ञान की त्रिकाली ध्रुव के साथ एकाग्रता के बिना ज्ञान की सिद्धि नहीं। समझना प्रभु, ये काम की बात है, क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान कर्म की निर्जरा करने में समर्थ नहीं, और एक समय का चैतन्य का ध्यान कर्म की निर्जरा करने में समर्थ। समझना भी बात है, महत्वपूर्ण है। दोबारा, द्वादशांग का ज्ञान कर्म की निर्जरा करने में समर्थ नहीं, और एक समय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की मित्रता, दृष्टि, अनुभूति, ध्यान, वो कर्म की निर्जरा करने में समर्थ है। अब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से मित्रता कैसे, वो ये विषय अलग है, विधि और प्रक्रिया का। लेकिन सारभूत बात यह है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की दृष्टि कहो, अनुभूति कहो, श्रद्धा कहो या ज्ञान कहो, ये जब तक नहीं होता तो ज्ञान कौन सा है। जैसे लोक व्यवहार में कहे ना कि करोड़ों गरीबों से मित्रता से दरिद्रता दूर नहीं होती, और राजा के साथ एक समय की मित्रता दरिद्रता को दूर कर दे। ऐसे ही करोड़ों जन्मों का तप, करोड़ों जन्मों का ज्ञान कर्म की निर्जरा करने में समर्थ नहीं, और एक समय की त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि, उसका ध्यान, वो कर्म की निर्जरा करने में समर्थ। एक बात। दूसरी बात, ध्यान ज्ञान की ही पर्याय है। ध्यान ज्ञान की ही पर्याय है। इसलिए ध्यान को कोई और जगह नहीं खोजना है। दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा, पूरा मतलब जो 15-16 ग्रंथ ध्यान के पढ़े, उसका निचोड़ इतना ही है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक व्यग्र ज्ञान और एक एकाग्र। व्यग्र ज्ञान को भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, चिंतन कहते हैं, और एकाग्र ज्ञान को ध्यान कहते हैं। समझ में आ गई बात। एकाग्र ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं, ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं। मतलब कौन से ज्ञान को,
कि एकाग्र ज्ञान को ध्यान कहते हैं, और व्यग्र जो ज्ञान है उस व्यग्र ज्ञान को भावना कहते हैं, ज्ञान भावना। अनुप्रेक्षा, चिंतन, तीन शब्दों का प्रयोग किया कि जो व्यग्र प्रकार का ज्ञान है उसको भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, चिंतन कहते हैं। चिंतन कहते हैं, चिंतवन कहते हैं, चिंता भी कहते हैं। लेकिन ज्ञान जो दूसरे प्रकार का है वो एकाग्र ज्ञान। अब ये जब मैं पढ़ रहा था तो बहन श्री की बहुत याद आई पढ़ते समय। वो कहती हैं कि जागते उठते बैठते खाते पीते जिसको त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की धुन लगी रहती है, मतलब क्या हुआ कि एकाग्र ज्ञान। समझ में आ गई बात? एकाग्र जो ज्ञान है वो एकाग्र ज्ञान ही जिनागम में ध्यान कहलाया। तो अब इस बोल से इस प्रकरण का क्या संबंध है कि जो उत्पाद व्यय है वो ध्यान करने वाले हैं, ध्याता है, और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु जो उत्पाद व्यय से रहित है वो ध्येय। तो ऐसी भाषा में भी समझ सकते हैं कि ध्येय है वो उत्पाद व्यय से रहित है, और जो ध्याता है पर्याय, ध्याता आत्मा को भी कहते हैं, और खरेखर दर्शन शास्त्र की भाषा में कहे जैन दर्शन, तो उत्पाद व्यय वाली जो पर्याय है वो ध्याता है। नहीं है बात? त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ध्याता नहीं है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु तो ध्येय है, और उत्पाद व्यय वाली जो पर्याय है वो ध्याता है। तो जैसे ध्यान में एक ध्याता भी होता है और एक ध्येय होता है, ऐसे ही यदि ध्येय और ध्याता दोनों एक हो जाए तो न ध्येय की सिद्धि होती है न ध्याता की सिद्धि होती। ऐसे ही आत्मा जो उत्पाद व्यय से रहित है वो यदि उत्पाद व्यय से सहित हो तो उत्पाद व्यय की सिद्धि नहीं होती। स्वामी जी की भाषा में कहे कि द्रव्य पर्याय से रहित है और पर्याय द्रव्य से रहित है। दर्शन की भाषा, अनुभूति की भाषा में कि त्रिकाली ध्रुव पर्याय में आता नहीं और पर्याय त्रिकाली ध्रुव में समाती नहीं। ये चर्चा अपने भी स्वाध्याय में कई बार आती कि त्रिकाली ध्रुव वो पर्याय में आता नहीं और पर्याय त्रिकाली ध्रुव में समाती नहीं। तो स्वामी जी तर्क देते, यदि त्रिकाली ध्रुव पर्याय में आ जाए तो ध्रुव का नाश हो जाए, पर्याय का नाश हो जाए, और पर्याय त्रिकाली ध्रुव में जाए तो ध्रुव बन जाए, वो पर्याय रहे नहीं। समझ अच्छा में आ गई बात? बात सिद्धि है जी। कैसे होती है? सिद्धि कैसे, मान उत्पाद व्यय की सिद्धि हो और त्रिकाली ध्रुव की सिद्धि, दोनों क्या? वरुण जी, यहाँ तो हाँ जी। यह सिद्धि का मतलब सार्थकता, यथार्थता। हाँ, दोनों है रजनी भाई। दर्शन की अपेक्षा से और प्रयोजन की अपेक्षा, बराबर। वो दोनों विकल्प मुझे आए। एक विकल्प तो ये प्रयोजन की अपेक्षा से, और एक विकल्प है वो वस्तु की अपेक्षा से, दर्शन की अपेक्षा से, फिलोसॉफी की अपेक्षा। तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ उत्पाद व्यय से रहित है, इसी में उत्पाद व्यय की सिद्धि है। तो प्रयोजन की अपेक्षा से सफलता
और दर्शन शास्त्र की अपेक्षा से कि उत्पाद व्यय की सिद्धि कैसे करोगे, कि ध्रुव से पर्याय भिन्न है, इसी में पर्याय की सिद्धि है। समझ में आ गया? मतलब वो सिद्ध होता है कि उत्पाद व्यय कैसे सिद्ध होता है, कि जो त्रिकाली ध्रुव है वो तो नित्य है, उत्पाद व्यय है वो अनित्य है। वो नित्य नहीं इसलिए उसकी सिद्धि होती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। तर्क सफलता के प्रयोजन की अपेक्षा से, और उसका अपन कहते हैं ना कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु त्रिकाली ध्रुव है, इसको सिद्ध करो। प्रश्न का उत्तर पूछते ना, एक क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, वैसा है कि एक सेंटेंस आपको दिया गया कि उत्पाद व्यय की सिद्धि करो, तो कहते हैं कि उत्पाद व्यय त्रिकाली से भिन्न है, अनित्य है, क्षण भर एक क्षण में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों सिद्ध होते हैं, और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा सदाकाल एक रूप रहता है। हरि भाई ने प्रश्न किया था ना स्वामी जी से कि एक व्यक्ति के कर्म समान है, स्थिति समान है, उदय समान है, दो आदमियों के, तो दो व्यक्तियों के कर्म का उदय समान है, स्थिति अनुभाग समान है, तो दोनों की अगली पर्याय समान होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो प्रश्न का उत्तर आया ना वैसे, क्यों नहीं होगा? हम्म, कि सबकी योग्यता भिन्न है अगले समय की, सबका परिणमन भिन्न है, स्वतंत्र है, इसलिए अगले भले ही कितने ही ए टू जेड जैसी जिस अपेक्षा से लेना चाहे समान होने पर भी अगले समय का जो परिणमन है वो अकारण हो, उसमें द्रव्य कर्म निमित्त नहीं है, तो जीव की स्वतंत्र योग्यता है, इसलिए अगले समय का परिणमन भिन्न भिन्न ही होता है नियम से। बात समझ में आ गई? तो भिन्न में क्या है कि उसमें अविभागी प्रतिच्छेद में बदलाव है, तब भी भिन्न ही है। मान लीजिए अगले समय में दोनों की परम शुक्ल लेशा है, तो भी तो भी उसमें अविभागी प्रतिच्छेद का भी कम ज्यादा हो गया, तो भिन्नता आ गई ना। तो बराबर। भिन्नता है तो को समझने के लिए, तो जैसे अगले समय का परिणमन स्वतंत्र है, तो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये दो हमारे पास ऐसी चीजें आ गई, एक तो उत्पाद व्यय है और एक ध्रुव है। तो उत्पाद व्यय है वो ध्रुव से भिन्न है, ध्रुव है वो उत्पाद व्यय से भिन्न है, विकार होने पर भी वो विकारी नहीं हुआ क्योंकि वो उनसे भिन्न है, और त्रिकाली ध्रुव शुद्ध होने पर भी पर्याय में विकार है, ये पर्याय उत्पाद व्यय पर्याय की ये स्वतंत्रता है। अच्छा, मूल प्रश्न ये है कि त्रिकाली ध्रुव से उत्पाद व्यय की सिद्धि कैसे, है ना? ये मतलब ऐसा है कि जो भाव में समझ में आता है वो शब्दों में बताया नहीं जाता, ये वाक्य वैसा ही है साहब, कि जो भावों में अनुभव में आता है वो शब्दों में नहीं आ पाता, इसीलिए कहते हैं ना कि शब्द लाचार है, शब्द जड़ है, वो बता नहीं सकता। तो दोबारा चर्चा करते हैं कि त्रिकाली ध्रुव में त्रिकाली ध्रुव का उत्पाद व्यय से रहित होना, इसी में उत्पाद व्यय की सिद्धि है। कैसे? कि वो नित्य है या अनित्य है, नित्य के आधार से अनित्य की सिद्धि होती है, अनित्य के आधार से नित्य की सिद्धि नहीं। मुख्य बात ये भी समझना है यहाँ, नित्य के आधार से अनित्य की सिद्धि, और अनित्य भी अनंत 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 प्रकार का है। ऐसा जो उत्पाद व्यय है उसकी सिद्धि कैसे,
कि नित्य को देख करके अनित्य की सिद्धि होती है, सफेद रंग को देख करके काला रंग समझ में आता है, विकार को देख करके अविकार समझ में आता है, जड़ शरीर को देख करके त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पदार्थ अंतरंग में चैतन्य रूप है, ये बात सिद्ध होती है। तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के आधार से शरीर की जड़ता सिद्ध होती है, कि जैसे चैतन्य के आधार से शरीर की जड़ता सिद्ध होती है, वैसे ही त्रिकाली ध्रुव के आधार से उत्पाद व्यय की सिद्धि होती है। उत्पाद व्यय, इनकी जो सिद्धि है कि उत्पाद व्यय भी होते हैं, ये त्रिकाली ध्रुव के आधार से सिद्ध होते हैं, ऐसा कहो ना। दूसरा, नर नारकादि व्यंजन पर्याय, ज्ञान दर्शन आदि अर्थ पर्याय। तो आत्मा चला गया, देव था, वो मनुष्य पर्याय में आया, मनुष्य पर्याय में आकर के मोक्ष चला गया, तो इसमें आत्मा की त्रिकाली पने की सिद्धि होती है। और ये व्यंजन पर्याय का उदाहरण, पहले छद्मस्तक का अल्पज्ञपना था, अब केवल ज्ञान हो गया, तो ये पर्याय के उत्पाद व्यय को सिद्ध कर। एक तो पर्याय का उत्पाद व्ययपन, दूसरा आत्मा का त्रिकालीपन। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय बदलने पर भी आत्मा नहीं बदलता, इसमें आत्मा का त्रिकालीपना सिद्ध होता है। और ये जो आत्मा की ही पर्याय होती है, इसमें पर्याय की सिद्धि होती है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नष्ट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो ये जो केवल ज्ञान है उत्पाद व्यय को सिद्ध करता है। अब दूसरी बात, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के बिना न तो मति ज्ञान सिद्ध होता है, न केवल ज्ञान सिद्ध होता है। गुणा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो द्रव्य गुण, एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से नहीं रहता, और द्रव्य जो है न गुणों के आश्रय से है न पर्यायों के आश्रय। भाषा कठिन पड़े। दूसरा, सुनना स्वाध्याय शुष्क लगे, क्योंकि ज्यादा उदाहरण दे करके समय व्यर्थ चला जाए। इसलिए मूल में बात क्या है कि एक तो दृष्टि और एक दृष्टि का विषय है ना। तो दृष्टि उत्पाद व्यय वाली है, दृष्टि का विषय उत्पाद व्यय रहित है। तो ऐसे उत्पाद व्यय के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है, ऐसा नहीं। आत्मा के द्वारा उत्पाद व्यय की सिद्धि होती है। आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ। कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ के आधार से उत्पाद व्यय की सिद्धि होती है। त्रिकाली ध्रुव के आधार से ही उत्पाद व्यय, वो बात रजनी भाई दूसरी, कि उत्पाद व्यय अर्थात पर्याय। जब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा को विषय बनाते हैं, तो पर्याय में सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। बराबर। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, जैसे कहते हैं ना लोक व्यवहार में, श्रीमद रायचंद जी ने भी कहा कि संसार का बनना नरदेह की हार है। तो ये नरदेह के पाने की सिद्धि नहीं है, सफलता नहीं। ऐसे उत्पाद है वास्तव में ज्ञानी का जीवन। तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के आधार से आरंभ होता है और उसी में समाप्त होता है, उसको संसार में रस नहीं आता। क्योंकि जिस ज्ञानी को निर्विकल्प दशा, निर्द्वंद दशा, निर्विकार दशा प्राप्त होती है, प्रकट होती है, वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के आश्रय से होती है। तो जब एक बार
एक बार की बात, कहानी नहीं है, एक बार की बात है, एक समय की, कि जिस जीव को चैतन्य का रस लग जाए और चैतन्य का रस पर्याय में प्राप्त हो जाए, ऐसे ज्ञानी को चैतन्य के अलावा दुनिया में कुछ भी सूझता नहीं। चाहे चक्रवर्ती का वैभव हो, चाहे समोशरण जैसी अलौकिक विभूति हो, तो भी ज्ञानियों का मन तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही रमता है। और जिसका त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा में मन रमता है वही ज्ञानी है। बाकी विस्तार तो बहुत, ज्ञान का विस्तार बहुत है, विकल्प बहुत है, लेकिन अनुभूति एक है और एक ही प्रकार की है। देखो, क्षयोक्षम अनंत ज्ञानी है, छद्मस्त अनंत छद्मस्त ज्ञानियों का अनंत प्रकार का क्षयोक्षम ज्ञान, लेकिन अनुभूति ज्ञान सबका समान। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को दृष्टि का विषय, अनुभूति का विषय बनाने पर, ध्यान का ध्येय बनाने, देखो द्रव्य संग्रह गाथा 48 में क्या लिखा, ध्यान की चर्चा आई थी ना थोड़ी सी, उसमें कहा कि ध्यान की बातें दो प्रकार, दो भाषा, एक तो आगम की भाषा और एक अध्यात्म की भाषा। ध्यान की फिर चर्चा करेंगे, मैटर बहुत है। बोले दो प्रकार की भाषा, आगम की भाषा में ध्यान चार प्रकार का है और आध्यात्म की भाषा में ध्यान के भेद ही नहीं है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, उसमें ज्ञान का एकाग्र होना, वही एकमात्र ध्यान है। अध्यात्म की भाषा में ध्यान के भेद नहीं, प्रकार नहीं, आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ऐसे, ये जो आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ऐसे भेद किए ध्यान के, वो तो आगम की भाषा में किए गए हैं। तो जिस ज्ञानी को त्रिकाली शुद्ध, अब यहाँ के बोल की भाषा में, लालचंद भाई के बोल की भाषा में कहे, उत्पाद वे की जगह पर्याय, जिस पर्याय को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु अपने दृष्टि के लिए मिल गई, जिस ज्ञान के पर्याय को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु अनुभूति के लिए मिल गई, जिस वेदना गुण के पर्याय को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु वेदन के लिए मिल गया, भोग के लिए मिल गया, जिस चारित्र गुण की पर्याय को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु रमणता के लिए मिल गई, तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र सुख आनंद शांति सभी अनंतानंत जो पर्याय हैं वो और जगह घूमती नहीं। ये लाभ तो पहला, उसको विकल्प भी नहीं है। और सरल भाषा में कहे कि पर्याय को पाने की सार्थकता सिद्धि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को दृष्टि का विषय बनाने में ही है। और बड़ी बात ये, एक एंगल ये है रजनी भाई, कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु उत्पाद व्यय से रहित है और पर्याय जो है उत्पाद व्यय सहित है। उसको भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु जैसा होना है तो उसको विषय बनाए, उसमें भी त्रिकाली के गुण उतर जाए, ये उसकी सफलता है, मनुष्य भाव की सफलता। नहीं तो देखो मनुष्य भाव नष्ट हो जाएगा। सावधानी रखना, पर्याय व्यर्थ न जाए, मनुष्य भाव व्यर्थ न जाए, इसलिए पर्याय को ये चाहिए कि पर्याय की सफलता हो तो पर्याय त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु को अपना निज घर समझे, अपना समझे, उसमें एकत्व स्थापित। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु एक है और पर्याय में त्व है, भाव है। तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु का भाव जब पर्याय में आता है, पर्याय उस रूप हो जाती है, तो ये एकत्व कहलाता है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु के साथ। देखो अनादि से अनंत अनंत जन्म हुए, अनंत 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 जन्मों में अनंत बार जिनवाणी मिली, अनंत बार जैन धर्म मिला, लेकिन अनुभूति एक बार भी नहीं हुई, इसलिए संसार में रखना पड़ा। इसलिए
अनुभूति सब कुछ है, ऐसा जान करके त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु के साथ एकत्व स्थापित कर त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु को ही सर्वस्व माने अनुभूति का विषय त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु ही है। मुझे तो अनुभूति के लिए और कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ तो आम का सीजन चल रहा है। ये आम का रस कैसा, मैंगो, मीठा। हे प्रभु, हाँ, ये अनादि काल से अनंत अनंत बार हुए, उसके रस में कोई सार्थकता नहीं, सफलता नहीं। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव वस्तु एक वही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये विकल्प भी नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये विकल्प है, वो विकल्प भी नहीं है। जब अनुभूति होती है तो विकल्प नहीं होते, इसलिए निर्विकल्प होने के लिए अनुभूति करनी चाहिए। और अनुभूति ही विकल्पों से रहित करती है। बाकी संसार में तीन काल में कोई दूसरा उपाय नहीं है। और देखो, तुम्हारे पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री का समागम भी हुआ। कब मिले ऐसे ज्ञान का और उनके जितनी परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु के साथ दोस्ती, यही सबसे बड़ी मस्ती है, सबसे बड़ा आनंद है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ज्ञान में भी मत उलझो और आत्मा के विकल्प में भी मत उलझो, दोनों में नहीं उलझ। ये उपदेश की बातें हैं, देखो थोड़ी सी। ये ज्ञान में भी नहीं उलझना और आत्मा के विकल्प में भी नहीं उलझना। क्षोभन ज्ञान इतना हो गया कि भैया एक तरफ रहो। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु के विकल्प आते, उसको भी एक तरफ करो। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य, देखो ऐसा लिखा है टोडर मुनि ने 59 नंबर के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के श्लोक की टीका। ये नए पक्षातीत होने के लिए नए ज्ञान चाहिए। नए ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान भी अंत में अनुभूति के द्वारा नए पक्षातीत होता है। समाचार 144। और नयों में उलझना ये कोई सार्थकता नहीं, सफलता नहीं। शास्त्र ज्ञान कितना हुआ, कितना सा होगा, पंचम काल का ज्ञान है, अल्प सा है, उसमें क्या लेना देना। इतने शास्त्र पढ़ लेंगे, उतने शास्त्र पढ़ लेंगे। देखो, शास्त्र पढ़ना कठिन है, अनुभूति करना सरल है। इसलिए जो टोडरमल जी ने 90 अधिकार में लिखा कि जो तत्व के नाम को नहीं जानता उसको भी, 7 तत्व है ना, जीव अजीव, ऐसे 7 तत्वों के नाम नहीं जानता वो जीव भी आत्मा की अनुभूति कर लेता है। कि अनुभूति कितना सरल काम है, स्वाध्याय करके हमने उसको कठिन बना लिया। क्यों? कि स्वाध्याय करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो जाते हैं कि आज हमने इतना सारे शुभ भाव कर लिए, उसमें क्या है, अनादिकाल से अनंत बार कर लिए। इसलिए स्वाध्याय, इसलिए टोडो मुझे लिखा व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टिकोण है ये स्वाध्याय। विकल्पों में उलझा हुआ, शोषण ज्ञान में उलझा हुआ वो व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। और जिसको नए ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है। अनुभूति बहुत सरल है, बहुत सुगम है। उसके लिए द्वादशांग के नमोकार मंत्र के ज्ञान की भी आवश्यकता। मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ हूं, बस इतना सा ज्ञान ही पर्याप्त है ना। इतना याद रहता है नहीं रहता है, प्रभु तू एक तरफ रख देना इसको याद और उसको। तुझे तो याद नहीं करना है, अनुभूति करनी है। बात समझ में आ गई। अग्र ज्ञान को ध्यान कहते हैं, व्यग्र ज्ञान को चिंता भावना अनुप्रेक्षा। कि पंडित जी दोबारा बताना कि क्या बताना, इसमें एक तरफ रहो। अपनी पर्याय को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के सम्मुख करके एकाग्र करके उसमें लीन करके उसमें डूबो। जैसे इंक बिना पेन नहीं चलता, उसमें पहले दवात होती थी ना, हाँ,
उसमें डुबो करके लिखा जाता था। उसमें डुबो नहीं तो लिखा नहीं जाए। ऐसे ही त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की अनुभूति न हो तो शास्त्र में भी आनंद नहीं। कषाई बढ़े, मैं विद्वान, कषाय बढ़ गई, क्या मतलब? तो आत्मा की सिद्धि किस में है? कि आत्मा की सिद्धि उत्पाद व्यय से नहीं, अपने आप से है, और उत्पाद व्यय की सिद्धि आत्मा से। ये लास्ट के दो वाक्य समझ में आ गई। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु की सिद्धि अपने आप से है, और उत्पाद व्यय की सिद्धि त्रिकाली ध्रुव से। अपने आप से है त्रिकाली, है ना। अब अगला बोले हैं, आ जगत में कोई निमित्त નથી અને કોઈ ગે નથી, બધા પદાર્થ ઉપાદાન છે, હે? ને જ્ઞાતા છે। નિમિત્તનો સદભાવ हो કે અભાવ हो, નિમિત્તના યોગમાં પણ ઉપાદાન જ જણાય છે। हर वाक्य की भाषा समझना, बात समझ में आ गई। जैसे कोई गाता है ना, गायक, वो धुन में डूब जाता है तो वो आलाप लेना करना, वो अपने आप उसका सारा शरीर हिलता है, तो कहता है वो उसकी धुन में है। गीत के वो जो सांग है, उसका भजन है, उसमें डूबा हुआ है। ऐसी ये धुन वाली भाषा है इस बोले। यहाँ शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, ज्ञानी की धुन बोल रहे हैं। हर एक की भाषा समझना प्रभु। यहाँ ज्ञानी की धुन बोल रही है, नहीं है बात। जैसे नियम सार, प्रवचन सार है, वो शिष्यों की मुख्यता से बोला जा रहा है। समय सार है, वो अध्यात्म की मुख्यता से बोला जा रहा है। और पूरा का पूरा नियम सार आचार्य कुंड कुंड की धुन बोल रही है। ये त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति ही प्रतिक्रमण है। 89, 91, 92, 93 समझ में नहीं। पांचों गाथाओं में प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण क्या है, समता क्या है? कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु, नहीं है ये बात समझ में? देखो आगम में जाओगे तो प्रतिक्रमण अलग है, प्रत्याख्यान अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। समझ में आ गई बात? सबकी चीज मतलब सबकी डेफिनेशन अलग है, भेद अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन जब आचार्य कुंद कुंद त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के धुन में बोलते हैं, उसके अनुभूति के धुन में बोलते हैं, तो कहते हैं कि चैतन्य आत्मा की अनुभूति ही प्रतिक्रमण है। लो, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव ही सामायिक है, वो धुन बोल रही है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु की जो धुन है, वो इसमें झलकती है। यहाँ उपादान की और ज्ञाता दो तरह की धुन चल इस बोल। ये लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं, है आगम की बात, कि जिसको निमित्त की कीमत नहीं, उसको उपादान की पहचान नहीं। ठीक है, ये तो उपादान की पहचान नहीं मतलब कि जिसको अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव उपादान वस्तु की पहचान होती है, उसको योग्य निमित्त का संयोग का भाव होता है। बस इतना सा उसका भाव आता है। यहाँ दो धुन है पूरे। कैसी बातें लिखी है देखो, ये सारा जगत ज्ञाता है। ज्ञान गुण तो जड़ पदार्थों के पास है नहीं। प्रश्न है क्या इसमें? ज्ञान गुण जड़ पदार्थों के पास तो है नहीं, और बड़ा पदार्थ उपादान है। बात तो समझ में आती है। बड़ा पदार्थ उपादान, प्रत्येक पदार्थ उपादान ही है।
दूसरे पदार्थ को कार्य को देख करके जो पदार्थ उपस्थित है उसके ऊपर आरोप करके निमित्त कहा जाता है। तो उपादान होता है और निमित्त कहा जाता है। बात समझ में आई? उपादान होता है, निमित्त कहा जाता है। उपादान तो पदार्थ विश्व के सभी, विश्व के सभी पदार्थ उपादान थे, उपादान है, उपादान ही रहेंगे। ये एक ऐसी मजेदार बात है कि जिसको निमित्त कहते उससे पूछो कि क्या तुमने सामने वाले पदार्थ का काम कर दिया, तो कहेगा कि भैया मैं तो अपने काम में डूबा हुआ था, मुझे नहीं पता। है? जिस समय उसका काम हो रहा था उस समय मेरा भी काम। महावीर स्वामी के शेर की पर्याय में दो मुनि आए और वो दो मुनि जो थे उन्होंने उपदेश दिया। तो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं कि उपादान की तैयारी हो तो निमित्त आसमान से ऊपर उतर करके आता है, वो अलग शैली है। यहाँ ये कहते हैं कि वो जो परिणमन हुआ मुनियों का और शेर का, सब अपने अपने आप में उपादान है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि किसी को भी विश्व में निमित्त मत देखो, क्योंकि कोई निमित्त होता नहीं, कार्य होता है तो आरोप किया जाता है, वो आरोप है, होता नहीं। होता तो वो उपादान ही है, निमित्त नहीं होता। जिसको निमित्त कहते हैं वो निमित्त भी उपादान ही होता है। हाँ पंडित जी, तुम तो निमित्त हो क्या नहीं अभी के साथ है? मैं भी अपने आप में उपादान, आप भी अपने आप में उपादान। अपने आप में अपने उपादान के महत्व को समझना चाहिए। निमित्ताधीन दृष्टि से विकार या विकल्प उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? निमित्ताधीन दृष्टि से विकार या विकल्प उत्पन्न होते हैं। शुद्ध पर्याय को उपादान से ही, उपादान के आश्रय से ही उपादान रूप उपादान परिणमन करे तो होती। विकार या विकल्प निमित्ताधीन दृष्टि से होते हैं। न हमें विकार चाहिए न हमें विकल्प चाहिए, तो अपने आप को पढ़ते हैं, अपने आप को उपादान रूप ही, पहले ही शब्द है कि इस जगत में कोई निमित्त नहीं है, कोई निमित्त नहीं है। दूसरा, कोई ज्ञेय नहीं है। ये बड़ा कठिन है पहचानने में, नहीं है तो बहुत अच्छा। जैसे शीरा, हलवा है। खुशहाल भाई, हलवा समझ गए ना? शीरा घी, और उससे बनता है ना, हाँ घी जी। आटा बनता है ना वो, चक्कर। उसको, हाँ घी शक्कर गुड़ जो भी है हम्म, उससे हलवा बनता है। तो जो हम्म, हलवा है ना, वो हलवा खाने में अच्छा, हम्म, चबाना नहीं पड़े, हम्म, है ना, right, लेकिन पचाने में कठिन। ये वाक्य वैसा है कि जगत में कोई पदार्थ भी, वो समझने में भाव भाषण में बहुत आसान है, समझाने में कठिन है। हम्म, कि विश्व में कोई पदार्थ ज्ञेय नहीं है, कोई पदार्थ निमित्त नहीं है, ये बात भी समझ में आ जाए। कोई पदार्थ ज्ञेय नहीं है बच्चों, ये समझ में नहीं आती। ऐसा समझो हम्म, कि ये अ, केवल ज्ञानी अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा को ही जानते हैं। उनका ज्ञान अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु में ही लीन है। तो हम्म, बोले विश्व के जो पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं वो क्या है? कि वो ज्ञान की स्वच्छता है। हम्म,
दो अलग अलग चीजें। हम्म, स्वच्छत्व शक्ति है, दो अलग अलग। कि केवल ज्ञानी तो, केवल ज्ञानी मतलब उनका ज्ञान अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में ही लीन है ना। जितने भी अंश है केवल ज्ञान के, तो बोले पदार्थ भी तो झलकते हैं। केवल ज्ञान की महिमा है कि तीन काल तीन लोक के जितने भी पदार्थ है, चाहे अनुत्पन्न हो चाहे नष्ट हो, सब केवल ज्ञान में जानने हम्म, में। वो क्या है? वो केवल ज्ञान की स्वच्छता है। हम्म, केवल ज्ञान का उपयोग नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। केवल अगेन। ज्ञान रूप जो उपयोग है वो तो चैतन्य वस्तु में ही लीन है, डूबा हुआ है। हम्म? लेकिन वो जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान रूपी उपयोग जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु में लीन है, डूबा हुआ है, उसकी स्वच्छता ऐसी कि तीन लोक के और तीन काल के पदार्थ, तीन काल के मतलब एक ही पदार्थ की तीन काल की पर्याय उसमें झलकती है। वो अब वो तीन काल तीन लोक के पदार्थ, अब समझ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, बाकी चर्चा आगे। उपयोग उस ओर जाए ज्ञान का तो ज्ञेय कहलाए, उपयोग उस ओर नहीं जाए तो ज्ञेय क्यों कहलाए? तर्क पकड़ में आ गया, है ना। ज्ञेय नाम कब, ज्ञान उधर जाए, ज्ञान उसको विषय बनाए, तब तो ज्ञेय है। केवल ज्ञानी का ज्ञान त्रिकाली चैतन्य वस्तु को ही अपना विषय बनाता है, बाहर के पदार्थ को विषय नहीं बनाता। तो विषय नहीं बनाता तो ज्ञेय कहाँ से? समझ में आ गई बात? ये समझने का तर्क। બાકી લાજેન્દ્ર બોલતા હોય ને કે જગત જ્ઞેયમાં પણ ભૂલ્યું છે. हम्म પોતાનો આત્મા જ જ્ઞેય છે, हम्म। उसका कोई ज्ञेय नहीं है. नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय तो खरे खर, अब अज्ञानी बीच में आड़ आएगा ना, इसलिए। हाँ. हाँ, अज्ञानी को वो आड़ आएगी, वो संसार में क्यों भटक। तो, अ, ज्ञान का ज्ञेय तो खरे खर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही है। खरेखर शब्द इसलिए, राइट. वास्तव में देखा जाए तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही है। लालचंद भाई की भाषा में ज्ञान का ज्ञेय है, विश्व के पदार्थ उसका ज्ञान का ज्ञेय नहीं। इसके कई अर्थ निकलते हैं, वो बताते भी थे कि भाई ज्ञान पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न हो तो ज्ञेय हो ना। परीक्षा मुख में लिखा ना, नार्था लोको का ज्ञान की उत्पत्ति का कारण न पदार्थ है न प्रकाश। तो न्याय के ग्रंथ में कि पदार्थ भी ज्ञान का, समझ में आ गई क्या? पदार्थ ज्ञान का मतलब कारण ही नहीं है। अब जब ज्ञान का कारण नहीं है तो ज्ञेय कहाँ से हो? तर्क है ना, छोटे छोटे तर्क। कि ज्ञान का कारण हो तो ज्ञेय हो, ज्ञान उसको जाने तो ज्ञेय हो। ज्ञान तो पदार्थ का आकार अर्थात जो ज्ञानाकार है वो स्वयं ही बना लेता है। जैसा पदार्थ है, जो पदार्थ है उससे अलग बना लेता है ना। तो इसके कई तर्क है ना। उसकी और भी चर्चा, ये बहुत अच्छा वाक्य है कि विश्व में कोई निमित्त तो नहीं है, बात तो ठीक, लेकिन कोई ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं है। और उससे भी मजेदारी वाली बात यह है कि विश्व के बधा पदार्थ उपादान भी है और ज्ञाता भी है। इसकी चर्चा अगली बार। बहुत अच्छा. बधाने जय બધાનો જય. जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत सुंदर है जी, जय जय। जय मैं जय। उनको उनसे बात करूंगा. तो आपने जो लिखा हाँ है मनीषी से हाँ अभी बात हाँ करूं हाँ कि क्या हाँ बात है. हाँ, मंगलेश नाम है उनका। मंगलेश जी, हाँ मंगलेश जी से. हाँ, उनको कहना कि आप ज्वाइन हुए कि नहीं हुए, क्या दिक्कत आई। ओके. बहुत रुचिवंत जीवन जीव है, हाँ हाँ बहुत ही। हाँ हाँ हाँ. ठीक है, उनसे बात करूंगा मैं. हाँ, जय जय।
जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। आपका स्वागत